राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं होला अष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, और इसमें हम होला अष्टक के समय हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, कौन से अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। होला अष्टक हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में होला अष्टक 8 दिन पहले ही होली के जो होते हैं वो होला अष्टक कहे जाते हैं, और वे अशुभ माने जाते हैं, शुभ नहीं होते हैं। और होला अष्टक जो आपकी 2024 में 16 मार्च को प्रारंभ हो जाएंगे, और क्योंकि 16 मार्च को अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी, और इसकी समाप्ति 24 मार्च को रविवार के दिन, जब पूर्णिमा को होलिका दहन हो जाएगा, उसको उसी समय हो जाती है। तो होला अष्टक इस साल 16 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च को खत्म हो जाएगा। और होला अष्टक जो है, इसमें यह क्यों मनाया जाता है यह भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें 2 कारण हैं होला अष्टक मनाने के। एक तो कारण है कि जब भक्त प्रहलाद को जो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने ये 8 दिन जो होते हैं होली के 8 दिन पहले से बहुत प्रताड़नाएं दी थी, बहुत ही मतलब कष्ट दिए थे भक्त प्रहलाद को। और इसमें मतलब हर तरह से, ये तो आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि उनको कितना कष्ट दिया, पहाड़ से फेंकवाया, सब करा, लेकिन भगवान की कृपा से उनको कोई भी बाल भी बांका नहीं हुआ। क्योंकि भगवान जो भक्त प्रहलाद थे, जो बहुत ही भगवान के विष्णु के पूजा करते थे, और उनका जब तक किया करते थे, जब वो अध्ययन समय में भी, अपने अध्ययन काल में भी, जब उनको उनके गुरु पढ़ाते थे, जो दैत्यों के गुरु थे, तो वो जब पढ़ाया करते थे, तब भी वो अपने जो सहपाठी थे, अपने मित्र थे, उनको भी भगवत भक्ति का ज्ञान दिया करते थे। तो जो हिरण्यकश्यप हैं, उनके पिता जो है, वो उनको बहुत प्रताड़ित किया करते थे इस वजह से। तो लेकिन जो ये 8 दिन उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था अपने पुत्र को, तो इसके लिए ये होला अष्टक मनाया जाता है। इसीलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे कि आप जैसे शादी ब्याह है, मुंडन है, पसनी है, जैसे बच्चा हमारे यहाँ होता है तो पसनी वगैरह बनाई जाती है, तो इन 8 दिनों में नहीं की जाती है। तो आप उसके पहले कर लें या उसके बाद करें, तो इसके बीच में नहीं करना चाहिए। तो और शादी ब्याह नहीं करा जाता है। जैसे नई बहू आपके घर में आई है तो उसको विदाई भी नहीं करी जाएगी। जैसे या तो आप होला अष्टक लगने से पहले उसकी विदाई कर दीजिए, लेकिन होला अष्टक लगने के बाद उसकी विदाई मत कीजिए। आप पहले कभी भी कर सकते हैं। और कोई भी जैसे उद्घाटन वगैरह आपको करना है, गृह प्रवेश करना है, आप दुकान, फैक्ट्री, अपना कार्यालय वगैरह जो खोल रहे हैं नया, तो इसमें आपको नहीं खोलना अष्टक के समय, आपको नहीं खोलना है। उसका गृह प्रवेश है या दुकान है या फैक्ट्री है, जिसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है होला अष्टक के दौरान। और कोई भी जैसे बच्चे का नामकरण संस्कार वगैरह है, ये भी नहीं करना है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार मनाए गए हैं, जो 16 संस्कार होते हैं, तो ये सब कोई भी नहीं करने अनुष्ठान। जैसे कि जनेऊ वगैरह जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यह भी नहीं करनी है। और जैसे छोटे बच्चे की पसनी वगैरह होती है, तो यह भी नहीं करना है। और होला अष्टक के दौरान, क्योंकि होला अष्टक के दौरान सभी जो ग्रह होते हैं उग्र स्वभाव में होते हैं, और इसलिए इस समय शुभ कार्यों के अच्छे परिणाम नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कोई शादी, आजकल लोग क्या होता है, पंडित जी लोग शादी की तारीख निकाल देते हैं और लोग कर लेते हैं, तो उसमें आप अगर आपके पंडित जी निकाले भी, तो आप उनको मना कर दीजिए कि नहीं, इसमें हम नहीं करेंगे, आप दूसरी तारीख निकाल दीजिए। क्योंकि नुकसान तो अपने बच्चे को होना है ना। तो जिसकी शादी हो रही है, या तो लड़ाई झगड़ा होगा, या शादी टूट जाएगी, या और भी किसी तरह की परेशानी आ सकती है। तो इसलिए होला अष्टक के समय इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें हमको अध्यात्म वगैरह, जैसे पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए, है ना।
कोई आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, तो इस तरह से कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन हम सबको जैसे होलाअष्टक को जैसे ये देवताओं के विश्राम का समय माना जाता है। इस दौरान आप जो दान, जप, तप के जो फल को कई गुना बढ़कर मान्यता प्राप्त है। और होलाअष्टक 8 दिनों की अवधि का होता है और ये अशुभ माना जाता है, जैसा कि अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। और ये होलिका दहन के साथ ही पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप कर सकते हैं सारे कार्य, लेकिन होलाअष्टक प्रारंभ होने से लेकर होली तक, जब होलिका दहन हो जाता है तब तक आप कोई भी इस तरह के अनुष्ठान वगैरह नहीं कर सकते हैं। होलाअष्टक के दौरान कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी से किसी सलाह लेना या उचित होता है। और वैसे आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह अपने को ही कष्ट देता है। और होलाअष्टक में मांगलिक कार्य तो बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ इसमें आप कई तरह जैसे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह शुभ माना जाता है। आप धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ कर सकते हैं, दान जप तप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य की उपासना, ब्राह्मण, गुरु, गाय आदि साधु सन्यासियों की सेवा, इस तरह के कार्य तो कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे अनुष्ठान वगैरह जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने मनौती मानी है तो वो आप होलाअष्टक के समय नहीं करेंगे। मनौती आप पूरी करेंगे तो होलाअष्टक के बाद ही करेंगे, और क्योंकि होलाअष्टक में करना उचित नहीं माना जाता है। और होलाअष्टक का दूसरा कारण एक और हमारे ग्रंथों में मिलता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार से होलाअष्टक उस समय को भी दर्शाता है जब भगवान शिव क्रोधित थे। और ऐसा माना जाता है कि जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, तो जिससे कि भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने कामदेव को तीसरे नेत्र की अग्नि से जला दिया था। और रति कामदेव की पत्नी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 दिनों तक कठोर तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था, इसलिए यह 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। तो इस तरह से होलाअष्टक में आपको करना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है यह भी हमने आपको बता दिया है। और हमने यह भी आपको बताया है कि होलाअष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है। और होली तो सभी को मालूम है, होली क्यों मनाई जाती है। होली जो है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, उस वजह से मनाई जाती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को उनकी जो हिरण्यकश्यप की बहन है, हिरण्यकश्यप ने उससे उसकी भक्ति से परेशान होकर उसको हर तरह से प्रताड़ित किया, और अपनी बहन को बुलाकर, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, वो जो उसके पास एक चुनरी थी उससे वो जल नहीं सकती थी, और वो अपने गोद में लेकर लकड़ियों के ऊपर अपना चिता बनाई गई और लकड़ियों की उसके ऊपर बैठ गई और बालक को गोद में ले लिया। लेकिन भगवान तो सबके कृपालु हैं, तो वो तो जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। गलत करने वाले की भगवान कभी नहीं रक्षा करते, हमेशा अच्छा करने जो सत्य होता है उसकी ही जीत होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। तो जब उसको लेके बैठ गई तो भगवान की लीला देखिए, भगवान ने वो होलिका के ऊपर से चुनरी उड़ाकर पवन देव ने उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर डाल दी, जिससे कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका उसी में भस्म हो गई। और तभी से यह होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। और इससे क्योंकि ये भगवान के भक्त की जीत का त्योहार है और यह बहुत ही शुभ त्योहार है। और उसके बाद खूब खुशियाँ मनाई गई, होली खेली गई, गुजिया वगैरह बनाई जाती है सबके घरों में। इस तरह से होलिका का त्योहार मनाया जाता है। और फिर भी लेकिन इसके बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं माना और उसने फिर भक्त प्रहलाद को अपनी गदा लेकर मारना शुरू करा। उससे उसने कहा कि हमें तुम्हारे नारायण कहाँ हैं, इसमें है खंबे में, किस खंबे में, इस तरह कह के उसने हर खंबे को तोड़ना शुरू करा। उसी से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जो हमारे विष्णु भगवान जो है वो नरसिंह भगवान बन का रूप धारण करके, क्योंकि उसको वरदान था ना हिरण्यकश्यप को, इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह
का रूप धर के वो प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने। और ये कहानी हम आपको अलग उसमें डाल देंगे, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। और तब से यह त्योहार मनाया जाता है और यह होली खेलकर और रंगों के द्वारा, फूलों के द्वारा, इस तरह से मिठाई बनाकर आप हम सब खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद की जीत हुई और भगवान के एक भक्त की जीत हुई। भगवान अपने भक्तों पर बड़े कृपालु हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये हमने आपको वीडियो एक डाला था, उसमें भी आपने सुना होगा भगवान किस तरह से प्रेम के भूखे हैं। और भी हम इसके लिए वीडियो लाएंगे। और हाँ, मैं आपको बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ, 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगी किस दिन लाइव आ रही हूँ। कृपया सभी लोग उसमें कनेक्ट हो जाइएगा और जो आप पूछना चाहें वो पूछ भी सकते हैं, और जो आपकी समस्या का समाधान हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह आपको वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी जो हमने आपको दी, ये कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और होली का त्यौहार सभी का शुभ हो। होली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से रंग खेलिए, होली मनाइए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।